नमस्कार, मैं विजय झा। करे योग रहे निरोग। इसी सकारात्मक सोच और विचार के साथ आज का योगा सेशन शुरू करते हैं। आज हम करेंगे लीवर योगा। मतलब अगर आपको लीवर से जुड़ी दिक्कतें हैं और प्रॉब्लम है तो मैं उन योगा आसनों के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए। प्राणायाम के बारे में बताऊंगा किन प्राणायामों को आपको करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ होगा। साथ ही मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पानी पीना चाहिए तो कैसे पानी पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि रेगुलर अपडेट जो है हेल्थ से जुड़ी हुई आपको मेरे चैनल पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ इस पे अपने घुटनों और जांघों के ऊपर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, ध्यान और चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएं। गहरी सांस लें, एक गहरी सांस छोड़े, फिर से एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस छोड़े। अगेन टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड टेक ए डीप ब्रेथ आउट। और अब जो हम एक बार ओम का चांट करेंगे अपने योगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले। एक गहरी सांस लें, फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे आपस में। रबिंग जो है ऐसे भी हमें करनी चाहिए क्योंकि आज जो है आजकल हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर आईज, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डू रबिंग सेवरल टाइम्स अ डे। तो इससे जो आपके आंखों पे स्ट्रेस जो पड़ती है उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। 10 बार 15 बार रबिंग एक दिन में ज़रूर करें। और आज तो हमें करना ही चाहिए, जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है। अब इसको अपने आँखों पे रखें। ये ध्यान रखें अपनी उंगलियों को आँखों पे नहीं रखना है। यू डोंट नीड टू पुट योर फिंगर्स ओवर योर आईज, यू हैव टू जस्ट पुट योर पाम। नाउ कम बैक। चलिए आज का जो है अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि वार्म अप हो जाए आपकी बॉडी। हल्का सा वार्म अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर से वापस आएंगे, ट्विस्ट करेंगे, सांस लेंगे सेंटर में, पीछे छोड़ देंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे। 2 3 मूवमेंट के साथ। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं 10 कर रहा हूँ, आपको 20 to 30 टाइम्स करना है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो जाए। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो हम सांस लेंगे, अब हाथ इंटरलॉक करेंगे अपने दोनों, ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे और 5 सांसें लेंगे इसमें और 5 सांसें छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 4 and 5। I am doing only one set. You have to perform 3 sets of each warm up what I am telling you. This is done. Again interlock your hand, breathe in and one hand on your knee। एक हाथ को नी पे रखें, दूसरे हाथ को पीछे रखें और बॉडी को सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कर दें। 5 सांसों के लिए रुकेंगे इसमें भी। 1 2 3 4 and 5। फिर से सांस लेंगे गहरी, अपने इस हाथ को नी पे रखेंगे और बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएंगे, फिर से सांस लेंगे, ब्रीद इन, एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ अपने कंधे के पास लाएंगे, कानों के पास ऊपर देखेंगे। 1 2 3
4 5। आपको जो है हर एक सेट जो है 3 बार करनी है। मैं एक बार कर रहा हूँ। फिर से सांस लेंगे, फिर से इधर 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएंगे, फिर से ब्रीदिंग करेंगे। पीछे रखेंगे अपने दोनों हाथों को। 1 2 3 4 5। फिर से वापस आ जाएंगे, ब्रीद इन, फिर से सांस लेंगे, ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5। आप दोनों पाँव को सीधा कर लें, थोड़े पाँव की वार्म अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 30 टाइम्स करना है, मैं 10 टाइम्स कर रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10। अब लेट जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे। पाँव को सर्कल करना है, दोनों पाँव को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 30 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 करने के बाद धीरे से राइट करवट लेंगे, वापस आ जाएंगे इसमें। अब जो है हम आ जाएंगे अपने डाउनवर्ड डॉग पोज में। इस पोज में आ जाइए आप आराम से। अभी जैसे आप सवेरे शुरू करेंगे तो हो सकती है बॉडी थोड़ी सी आपकी टाइट रहे। यू फील द टाइटनेस, यू फील द सोरनेस इन योर बॉडी। सो गो स्लो, रिमेंबर योर कैपेसिटी, हाउ मच कैपेबल यू आर, और उसी के हिसाब से करें। अपनी क्षमता और इससे बाहर नहीं जाएं, इसी में रहने की कोशिश करें। इस पोजीशन में आ जाएंगे, इसमें 10 सेकंड तक रुकेंगे, 30 सेकंड तक। 1 मैं बस 5 काउंट तक रुक रहा हूँ, आप 30 काउंट तक रुकेगा इसमें। 2 3 4 5। वापस आएंगे और फिर दोनों पाँव को पीछे लेते हुए सांस लेते हुए ऊपर, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप ले लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से वापस आ जाएंगे इसमें। आपको 20-20 सेकंड दोनों में रुकना है। मैं जो है 2 काउंट 1 काउंट रुक रहा हूँ, इसको आपको करना है। फिर से दोनों पाँव नीचे रख लेंगे, आ जाएंगे मैट पे, दोनों हाथों को पास में रखेंगे। सांस लेते हुए, अगर हाथ को दूर रखना चाहते हैं तो दूर रख ले। सांस लेते होंगे, पैरों में गैप रख लेंगे पीछे थोड़ा सा, और ऊपर अपने कंधे को पुश करेंगे ईयर से दूर। ऐसे पास नहीं लाना है, इसको दूर ले जाना है कंधे को। अगर आपको और दिक्कत हो तो हाथ को आप दूर जरूर रख ले, लेकिन सही तरीके से करें। ईयर को ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस आ जाएंगे धीरे से। अब जो है दोनों पाँव को पकड़ेंगे, एक पाँव को इधर से पकड़ना है और एक पाँव को इधर से पकड़ना है। दोनों पाँव को पकड़ने के बाद थोड़ा और वार्म अप कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा वार्म अप नहीं किया है। एक पाँव को उठाएंगे, दूसरे पाँव को उठाएंगे, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। मैं एक सेट कर रहा हूँ, आपको हर एक सेट जो है 3 बार करना है। वापस आ जाएंगे, बोट पोज का अभ्यास करेंगे नौकासना का। नौकासना करेंगे कैसे? अपने दोनों पाँव को ऐसे उठा लेंगे और हाथ को ऊपर इसी पोजीशन में रखेंगे। 1 2, अपने नाखूनों को देखेंगे। 3, दोनों पैर के नाखूनों को। 4 5 6 7 8 9 10। I am doing only 10 count, but you have to perform 30 count at least, 20 to 30 count। और अगर आप नौकासना नहीं कर पा रहे तो मॉडिफाइड पोज है, दोनों हाथ को ऐसे पीछे रख लें आराम से, और फिर दोनों हाथ को पीछे। और अगर आप उठा सकते हैं तो उठा के ऐसे रेज योर हैंड इन फ्रंट, लुक एट योर टोज, होल्ड इट फॉर 5 breath, 10 breath, 15 breath, एज मच कैपेबल एज यू कैन। उसके बाद एक और आसन करेंगे, अपने
अपने जो है अपनी लेफ्ट पाँव को अपने राइट पाँव के बगल में रखेंगे ऐसे, ये पाँव जो है खिंची हुई रहेगी। कीप योर राइट फीट टाइट एंड स्ट्रेट, डोंट लूज इट हियर एंड देयर एनी साइड। देन व्हाट यू डू, जस्ट ब्रीद इन up, breathe in and breathe out. Hug your knee like this and your one hand back side, look back. 1 2 3 4 5. I am staying for only 5 count. You stay for 20 to 30 count, and if you can do more, you can do 1 minute also. Know how much you can do and how long you can stay. You know your body better. तो आप उसमें रख सकते हैं। मैं दूसरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक ही तरफ से किया है। अब एक और पोज करते हैं। उसमें क्या करेंगे, एक जो आपका पाँव है वो अपने एकदम आपकी जो थाई है, एकदम थाई के जहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थाई, प्लेस योर फीट देयर एंड व्हाट यू हैव टू डू, ब्रीद इन, look up, breathe in, look up and breathe out. Just hold your feet. Don't make your back round like this. Keep your back straight. If you don't able to hold your knee, stay here, stay here, stay here. Look at your big toe. 1, and if you can come here, okay. If you can come here, okay. But keep your back straight. अपने जो है पिछले हिस्से को सीधा रखें। 1 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं। मैं जो है इसे एक बार कर रहा हूँ, आपको जो है हर एक सेट को 3 बार दोहराना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इस पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन में आने के बाद एक सांस लेंगे गहरी, ऊपर करेंगे दोनों हाथों को, सांस छोड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ रख लें, अगर यहाँ नहीं रख पा रहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक में ऐसे रखें। ब्लॉक लगा लें, 2 या 4 जितना भी ब्लॉक लगा सकते हैं, ब्लॉक पे अपने हाथों को रखें और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए साइड आ जाए और ऊपर की ओर देखें। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएं। आप भी 5 काउंट होल्ड कर सकते हैं, 3 सेट 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं। 5 to 10 काउंट होल्ड कीजिए हर एक पोजीशन को मिनिमम, तो इसका फ़ायदा जो है आपको ज़रूर दिखेगा मैट पे। उसके बाद क्या करेंगे, सांस लेंगे और अपने हिप को लिफ्ट करना है आपको। जितना मैक्सिमम जो है आप अपने हिप को लिफ्ट कर सकते हो उतना लिफ्ट करके रखें। इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5। 5 सांसें मिनिमम करनी है। उसके बाद जितनी आप कैपेबिलिटी है कर सकते हो। उसके बाद दोनों पाँव को पकड़ें, आराम से रेस्ट करें। जितने काउंट आपने किया है उसके काउंटर में आपको इसको इतना ही पकड़ के रखना है। ये हो गया। उसके बाद वापस आ जाएंगे धीरे से। आप राइट करवट लें। इसके बाद जो है और एक आसन करेंगे, फ्रॉग पोज, मंडूकासना। सांस लेंगे, सांस को अंदर छोड़ेंगे। अपने पेट को जो है पूरी तरीके से अंदर कर लीजिएगा। सांस छोड़ने के बाद अपने फिस्ट को बनाइए। फिस्ट को बस अपने दोनों नेवल सेंटर के बाहर रखेंगे इस तरीके से। हाथ उठाया आपने ऊपर, रेज योर हैंड अप साइड, ब्रीद इन, यहाँ पे रखा। उसके बाद जस्ट ब्रीद आउट। जितनी देर आप सांसों को रोक के रख सकते हैं उतनी देर रुकें। अगर आप 2 काउंट 1 2 रोक सकते हैं 1 2 रोकिए। अगर आप 1 मिनट रोक सकते हैं तो 1 मिनट रोकिए। इसका जो है बहुत लाभ आपको इससे मिलने वाला है। अब जो है एक और आसन करेंगे इसमें। इस तरीके से आ जाएंगे और उसके बाद सांस लेंगे ऊपर की। इसी में होल्ड करेंगे आराम से। 1, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पोजीशन होल्ड करनी है। यू हैव टू होल्ड द पोजीशन, नॉट योर ब्रेथ। सो कीप दिस इन योर माइंड। लुक अप,
look at your eyebrow center, breathe in and breathe out. Stay here 5 to 10 breaths, then come back. These are the actually asanas. If you have any liver problem, then you have to perform each and every day. If you do it regularly, you will see the changes coming and your liver is getting good and healthy once again. Now, what pranayama we have to perform when we have liver problem? I am going to tell you that. Kapalbhati we are going to perform and Bhastika. First we do Bhastika. Light Bhastika we are doing, not very fast. Just make your fist, light fist like this. Light fist. Close your eyes. Just breathe in up. Breathe out because just you are starting again. Breathe in. Keep your eyes closed. I am doing only 10 times. You do 30 times each, 20 times each. Go for 3 sets. Then relax in this position for a minute or 2. Then move to Kapalbhati Pranayam. In Kapalbhati, what you have to actually perform, just breathe out. Whatever you are doing, breathe out. Breathe in, breathe out. If you can't able to breathe out, सांसें आप अगर बाहर नहीं छोड़ पा रहे, तो अपने हाथ को यहाँ पे रख लीजिए ऐसे. ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट. हाथ रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से सांसों को बाहर की ओर फोर्स करना है. आप हाथों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने में फिर आसानी हो जाएगी. आप सही तरीके से कर पाएंगे अगर आराम से आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो. एक राउंड में जो है आप 10 से 50 बार कर सकते हैं. 50 बार करने के बाद आराम से 1 मिनट तक शांत बैठें. उसके बाद रुक जाएं. उसके बाद जो है टेक ए 15 मिनट रेस्ट इन Savasana. Lie in Savasana. How you lie, I am telling you. I am not going to take it. You have to take it because 15 minutes, minimum 15 minutes you do, because the stress you have put on your body, it is very important to get released and relaxed. So your body can feel the energy. 2 feet gap between your feet, both feet, and 6 inches gap between your both hands. Lose your every part of your body, lose it. Stay here. Start counting backward. I am breathing in 10, I am breathing out 10. I am breathing in 8, I am breathing in 9, I am breathing out 9. I am breathing in 8, I am breathing out 8. I am breathing in 7. Like this 10 to 1 count you have to do. Then again focus your breathing. Just focus how you are breathing. Are you breathing shallow breathing? Are you taking deep breathing? Just observe your breath. Stay here for 15 minutes at least. Then take a right turn and come back. को बताना चाहूँगा जो लीवर में आपको क्या करना चाहिए. आप वीक में जो है 2 दिन का फास्ट रख सकते हैं. फास्ट में जो है इतनी शक्ति होती है, क्षमता होती है, अगर आप उपवास रखते हैं तो वो लीवर को जो है खुद ब खुद जो है लीवर में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को हील करना शुरू करता है. तो फास्ट रखें और कोकोनट वाटर पे रखें. लेमन जूस आप पी सकते हैं रोज़. और जो आप पानी पीते हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि वो आप जो है ग्रीन बोतल ले लें शीशे का, और उस बोतल को आप सन की लाइट में सवेरे जो सूरज की रोशनी आती है उसमें 2 घंटे रखें और फिर उसी पानी को पिए. तो वाटर प्रोसेस्ड इन ग्रीन वाटर प्रोसेस्ड इन सन रेज, ड्रिंक दैट डेली एंड यू विल बेनिफिटेड इमेंसली. और जब आप फास्ट रखें तो फास्ट में आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जूस पे रखें. जो भी सीजनल फ्रूट है आप ले सकते हैं, उसको लें और उसको पिए. तो उसका भी फ़ायदा आपको, यू आर गोइंग टू बेनिफिट इमेंसली फॉर दैट. और एक चीज़, आपको किसी तरह का कुक
फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है किसी भी तरह का। ना तो चाय लेनी है, ना तो कॉफ़ी लेनी है। चाय कॉफ़ी तो आपको आज से ही फर्स्ट डे से ही बैन कर देना है अगर आपको लीवर से संबंधित दिक्कत है, क्योंकि ये और प्रॉब्लम को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। और अगर आप कम करना चाहते हैं, एक बार हेल्दी हो जाए फिर उसके बाद दोबारा आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, चाय कॉफ़ी तो लेना ही नहीं है। और जो फास्ट करें 2 दिन वीक में फास्ट रखें और वो जूसेस पे रखें। और आप मड पैक भी यूज़ कर सकते हैं अपने इस एरिया में, जिससे कि वो रिकवर कर सके। तो ये था पूरा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको लिवर से जुड़ी दिक्कतें हैं तो किन किन आपको योगासनों को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और अंत में मैंने बताया कि क्या आपको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लिवर से जुड़ी दिक्कत है तो आप इसका सही तरीके से फॉलो करें, क्योंकि यू नो द बेटर वर्जन ऑफ यू, यू नो व्हाट यू डू एंड what you don't do. So be true to yourself. Being true to yourself will help you to come over for any kind of disease, not liver disease. So this is really very, very important. Make a promise to yourself that you are going to follow this routine, and I promise you that you will see the change in you after a few months' time. You have to be regular, because result will not come in a day or two. It will take time. It may take 6 months, 3 months, ईयर, क्योंकि जो ये स्थिति आई है ये अचानक से तो नहीं होती कोई चीज़, बड़ा लंबा समय लगता है। तो आपको ठीक होने के लिए भी अपने लिवर को उतना ही समय देना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को करनी पड़ेगी, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और जो भी लोग लीवर से संबंधित बीमारियों से उन्हें दिक्कत है, परेशानी है, इस वीडियो को देखें और इन योगासनों को, इस रूटीन को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकें और इसका जो बेनिफिट है वो ले सकें। इसी सकारात्मक सोच और विचार के साथ कि हमारा जीवन हेल्दी बने और हम हेल्दी रहें, फिट रहें। नमस्कार।